हर माता पिता को ये चिंता होती है, हर पीढ़ी को ये चिंता होती है कि अगली पीढ़ी हमेशा गलत जा रही है। ये अचानक बदलाव, अगर हर पीढ़ी उस जगह से एक कदम आगे जाना चाहती है जहां पिछली पीढ़ी ने अपना कदम रखा है, बस कुछ अलग करने की खातिर लगभग हर चीज करना, या ये स्वाभाविक है कि वो एक माहौल में बड़े हुए हैं तो वो इसे एक दूसरे स्तर पर ले जाएं। हाँ, तो ये चिंता हमेशा से रही है, लेकिन अभी जो बदलाव हो रहा है वो अगला नहीं है। ये एक गंभीर असर है क्योंकि पिछले 15 सालों में दुनिया भर में संस्कृतियों और सीमाओं के बीच संचार करने की क्षमता इतनी विशाल और इतनी अभूतपूर्व हो गई है कि इससे पहले कोई भी इस तरह के असर का आदी कभी नहीं था। ठीक है, हमारे युवा लोगों पर इस स्तर के असर इससे पहले कभी संभव नहीं थे। किसी भी दूसरी पीढ़ी ने कभी इतनी सारी दिशाओं से इस तरह के हमले का अनुभव नहीं किया और यह असर बहुत बड़े पैमाने पर है। तो जो बदलाव हो रहे हैं उनके संदर्भ में ये अगला स्तर नहीं है, ये बस कहीं और है और कोई नहीं जानता ये कहाँ है, क्योंकि ये बहुत जटिल और बहुत उलझा हुआ है। कोई नहीं जानता कि ये कहाँ है, यहाँ तक कि युवा लोग भी। इसमें कई चीजें शामिल हैं। तो ये जानकारी और संचार के अचानक हमले के कारण हुआ है। ये हमारे तय करने के लिए नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा। बात बस इतनी है कि निश्चित रूप से इस स्तर की जानकारी, जब मैं जानकारी कहता हूं तो जब हम बड़े हो रहे थे, मैं मानता हूं कि ये आपकी पीढ़ी के लिए भी सच था। We never knew what is boredom. Okay. हमने कभी नहीं जाना कि बोरियत क्या है। ठीक है, ऐसी कोई चीज ही नहीं थी। हम अपने सामने आने वाली हर चीज को लेकर बस उत्साहित थे। लेकिन आज आप 12 साल के बच्चों को देखें, आप देखिए कि वे सिर्फ इसलिए ऊब गए हैं क्योंकि उन्हें पूरे ब्रह्मांड के बारे में पता है। ये उन्होंने इसे अपने फोन की स्क्रीन पर देखा है, यहाँ की कंप्यूटर स्क्रीन पर भी नहीं, फोन स्क्रीन पर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को देख लिया है। वो हर चीज जानते हैं, जो चीजें आप नहीं जानते वो जानते हैं। आप उनसे पूछिए, वो इसे जानते हैं जानकारी की वजह से। जब तक वे 18 के होते हैं तब तक उनके 5 लव अफेयर हो चुके होते हैं और खत्म भी। पश्चिमी दुनिया में ये वैसा ही है, अब यहाँ भी वैसा होने लगा है। ठीक है, तो जब तक वे 18 के होते हैं तब तक वे हर चीज देख चुके होते हैं जो आपको अपने शरीर, मन और भावनाओं के साथ देखने की जरूरत होती है। ठीक है, जब तक वे 25 के होंगे, अब आगे क्या करें? आज दुनिया में जितने लोग अब लड़ाइयों, हत्याओं और दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, उससे कई ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं। और अगर मानव मन पर जानकारी के हमले का ये स्तर जारी रहता है, मैं मन की प्रकृति को पूरी तरह से जानता हूं क्योंकि मैं अपने मन को जानता हूं। मुझे पता है कि ये कैसे काम करता है, क्या संभाल सकता है, क्या नहीं कर सकता। मैं साफ तौर पर जानता हूं कि मानव मन क्या है क्योंकि मैं मानव मन की संरचना को पूरी तरह से जानता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर सूचनाओं के हमले के स्तर की गति यही या इससे ज्यादा रहती है तो अगले कुछ सालों में संभव है कि ये निश्चित रूप से खुद को खत्म करने की इच्छा की ओर ले जाएगी, क्योंकि जीने के लिए कुछ भी नहीं होगा। किसी भी चीज को लेकर खुशी और उत्साह बाकी नहीं रहेगा। आप पीछे मुड़कर खुद के जीवन को देखिए। आप में से जो 50 साल से अधिक के उम्र के हैं, बस पीछे मुड़कर अपने जीवन में देखिए। जब आप 12-15 वर्ष के थे, क्या तब आपके पास किसी चीज से ऊबने की कोई गुंजाइश थी? आप बस हर छोटी चीज को लेकर उत्साहित रहते थे, है ना? आज आप देखेंगे कि ये लगभग एक सामान्य बात है कि 12-15 साल के बच्चे बोर हो रहे हैं। केवल एक चीज है। बिल्कुल सही। हाँ, वे सभी आईपैड, आईफोन पर हैं, वे गैजेट्स में लगे रहते हैं। क्योंकि हम प्रेम और जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, इस सब का कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि आपका एक लव अफेयर था जब आप 18 साल के थे। आपको लगा कि ये आपका जीवन है और आप उसकी खातिर मरने के लिए तैयार थे। आप उसके लिए चाहे मरे या नहीं, पर कम से कम उस समय आपने सोचा कि आप उसके लिए मर जाएंगे। ठीक है, आज फेसबुक पे उनके 22 लव अफेयर एक साथ चल रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके ये अफेयर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मैं बस ये कह रहा हूं कि इससे दिमाग पर एक निश्चित बोझ आएगा और अचानक एक इंसान ये सोचेगा कि मैं यहां क्यों हूं। आप शेक्सपियर के उस बड़े सवाल को तो जानते हैं ना, होना या नहीं होना। यह सबसे बुद्धिमानी का सवाल नहीं है। दुर्भाग्य से लोग ऐसा सोचते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जीवन ने आपको स्पर्श नहीं किया है। आप जीवन का एक अंश नहीं है, आप बस एक मनोवैज्ञानिक मामला हैं। आप विचारों और भावनाओं से भरे हुए हैं। आपने जीवन को बिल्कुल भी नहीं छुआ है। आपको लगता है कि आपके विचार और भावनाएं जीवन है? नहीं,
आपके विचार और भावनाएं वो नाटक हैं जो आप अपने मन में पैदा कर रहे हैं। ये आपका सिनेमा है। आपको इसे कहीं न कहीं पर खत्म करने के काबिल होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते कि इसका दी एंड कैसे करें, तब ये एक अंतहीन सिनेमा साबित होगा। आप पागल हो जाएंगे। जीवन यहाँ घटित हो रहा है। जीवन वो नहीं है। आपका काम जीवन नहीं है, आपका परिवार जीवन नहीं है, आपका करियर जीवन नहीं है, आपका सिनेमा जीवन नहीं है, आपका विचार जीवन नहीं है, आपकी भावना जीवन नहीं है। Life is happening here. Everything else is accessories to life. जीवन यहाँ घटित हो रहा है, बाकी सब कुछ जीवन का साजो सामान है। अब जीवन के तामझाम जीवन से भी बड़े बन चुके हैं। जीवन से आप पूरी तरह से चूक गए हैं। अगर आप अपने भीतर जीवन को स्पर्श करते हैं तो ये ऊर्जा का एक विस्फोट है। जब आपके साथ ऐसी चीज कभी नहीं होती, क्योंकि आपको अपने फोन की स्क्रीन पर पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है, तो आपको जीवन कभी स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि बहुत अधिक जानकारी, बहुत ज्यादा विचार, यहाँ तक कि भावनाएं भी सूख जा रही हैं। बहुत सारे विचार चल रहे हैं।